हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए 19 तारीख को हम कैसे ट्रेड करेंगे वो हम प्लान करते हैं, और क्या क्या सिनेरियोज जो बन सकते हैं, जो जो सिनेरियो कल अगर बनते हैं तो ही मैं ट्रेड लूँगा, और क्या लेवल्स हैं और क्या सिनेरियोज हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट कल इसी जोन के अंदर खुलता है। मैं आपको थोड़ा सा इस जोन के अंदर खुलता है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो हम नहीं लेंगे, बाय नहीं करेंगे। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम बाय नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल, सॉरी, एक अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो एक रेड कैंडल हमें दिखे। रेड कैंडल इन द सेंस दिखे कि अगर वो मान लीजिए इवनिंग स्टार बनता है, अगर अगर हम मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम कैसे बिहेव, कैसे हम ट्रेड करेंगे या फिर हम क्या देखेंगे ट्रेड करने के लिए। तो ऊपर जाएगा, अगर मान लीजिए ऊपर उसने इवनिंग स्टार बना दिया तो फिर मार्केट की ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि वो रिवर्स करेगा। वो रिवर्स कहाँ तक करेगा, वो हो सकता है यहाँ पे रिवर्स कर, यहाँ तक आया है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद नीचे आ गया, और यहाँ पे एक एक रिएक्शन जोन है ये, ठीक है, एक्लिमिनेशन जोन है कि यहाँ से या तो ये बाउंस कर जाएगा या ये आके इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके इवनिंग स्टार बनता है तो हम एक शॉर्ट की एंट्री बना लेंगे। वो इवनिंग स्टार का लो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद एक शॉर्ट की एंट्री बना देंगे और उसका स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा ऊपर का। इवनिंग स्टार का जो हाई है उसके थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और फिर हम यहाँ तक का एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट, ठीक है। और अब मान लीजिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम सीधा इग्नोर मानेंगे, फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट का वेट करके उसके बाद फिर हम बाई की एंट्री बनाएंगे हैं। तो अब आपको दिख रहा, अब क्या है, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, चला गया और ऊपर आपने बाई कर लिया तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो हम बाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं नीचे आएगा। अब नीचे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हेड एंड, ये हमें अगर इमेजिनरी हम अगर ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा हमें दिखने लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर होगी। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ डायरेक्ट बाय कर लोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग 100% होगी। तो इसलिए हम अगर ऊपर की तरफ डोजी बन जाता है तो हम नीचे की तरफ एक पुट छोटी सी पोजीशन बना लेंगे, स्कैल्पिंग पोजीशन बना लेंगे, और यहाँ तक देखेंगे। अगर मान लीजिए हेड एंड शोल्डर नहीं बनाता, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बनाता तो ये सीधा फॉल करने लग जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जितना आएगा हम लोग उतना कैप्चर करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ऊपर की तरफ जाता है, डोजी बनता है या कोई बियर बियर इनवेंटरी कैंडल बनता है जो कि बियरनेस शो करता है, ठीक है, तो वो वहाँ की हम पोजीशन बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। हो सकता है हेड एंड शोल्डर बना ले, लेकिन नहीं भी बना सकता है। हम तो जस्ट देख रहे हैं, हम तो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, प्राइस एक्शन देख के चल रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ये आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं हेड इन, ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, देखिए ये है ना, ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर जैसा ही पैटर्न बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए, है ना, मतलब कल फ्लैट खुलता है और फिर नीचे की तरफ रेड कैंडल बना देता है, तो हम डेट पुट पे नहीं जाएंगे, हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट सेम टू सेम, या तो रिट्रेसमेंट कैसे होगा, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे या फिर सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर इवनिंग स्टार से हम एक पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है, अगर नीचे की तरफ हैमर कैंडल बना देता है या फिर मॉर्निंग स्टार बना देता है, तो हम एक ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ पोजीशन लेंगे, और जो कि इसी जोन के अंदर होगा, ठीक है, इसी जोन के अंदर होगा। अभी जरूरी नहीं है यहीं तक किया है ना, हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कैंडल बना दिया उसने और यहाँ पे कहीं बनाया, तो हम यहाँ तक का एक क्या बोलते हैं, एक रिट्रेसमेंट का हम लोग पुट कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो यही सिनेरियो है हमारे। अगर मान लीजिए बीच में ही खुलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ गया फिर ये यहीं पे होल्ड करने लगा, तो हम देखेंगे अगर जहाँ पे भी ब्रेकआउट आएगा नीचे की तरफ आएगा तो हम नीचे की तरफ पुट ले लेंगे, अगर ऊपर की तरफ आएगा तो कॉल की तरफ ले लेंगे, ठीक है। और हमें इन्हीं जोन के पास में ही ट्रेड करना है, बीच में कहीं पे भी नहीं करना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो आपको यहीं यहीं रखना है। अगर ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर मार्केट गया ऊपर, तो यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम बाय कर लेंगे, नीचे की तरफ होता है पुट बाय कर लेंगे। वही हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा यही वाला, दूसरा टारगेट रहेगा यही वाला। और सेम टू सेम नीचे के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। और नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया पिछले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेकर ड्रॉ किया हुआ है, तो वहाँ का हम लोग टारगेट दे सकते हैं। और हम लोग स्टॉप लॉस, और हम लोग ट्रैप होने से कैसे बचें, ठीक है। मान लीजिए ऊपर चला गया और कोई बेरिस ने शो कर बेरिस कैंडल बना दी, जैसे इवनिंग स्टार बना दी या बियर एनगल्फिंग बना दी या बुलिस हैमर बना दी। अगर इनमें से कोई भी कैंडल अगर आपके टारगेट से पहले ही इस टाइप की कैंडल बन जाती है ना, तो आप सीधा एग्जिट कर देना,
ताकि लॉस ना हो। अगर जो भी बड़ा लॉस ना हो या फिर लॉस में ना निकाला, आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ से बच सकते हैं। अगर वापस से वो रिकवरी दे तो आप फिर से पोजीशन बना लेना, लेकिन अगर आपको ये वाली कैंडल दिख रही है तो आप फटाक से आप एग्जिट कर देना। जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी छोटा सा लॉस है वो लेके निकल जाना। तो हाँ, तो यही हमारी कल की प्लानिंग है। अगर इनमें से कोई सिनेरियो बनता है तो ये हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर देख लेंगे कि क्या हिसाब किताब है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है ना, या ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करके अगर बुलिशनेस दिखती है हमको तो हम बाय कर लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं दिखती तो हम पुट बाय कर लेंगे। मतलब जो भी है उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो भी है उस हिसाब से चलेंगे। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नीचे चला जाता है, मतलब या तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या फिर बैक टू बैक रेड कैंडल बना लेता है, बैक टू बैक रेड कैंडल बना है, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा धीरे अगर वो बहुत धीरे धीरे वहीं पर ट्रेड करना है ना, तो उसका मतलब ये कि और गिरेगा। तो हम लोग, अगर हमें एक अच्छी कैंडल मिल जाती है रेड में, तो हम लोग पुट की बना लेंगे, है ना। और ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ गया बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये हमारे कुछ टारगेट जोन्स हैं। अगर इनके बीच में ही है तो फिर हम देखेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ तक चला गया तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का, या फिर बीच में ही आ जाएगा और बीच में ही कोई अच्छी कैंडल बना दे, हैमर कैंडल बना दे, जो कि हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस कर दे, फिर हम एक बाई की तरफ ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग पुट के लिए ले लेंगे। अगर मान लीजिए बैक टू बैक आ रहा है और फिर ये रिकवर कर रहा है, और रिकवर करके मान लीजिए ये कैंडल ऐसे बनाई, देखिए रिकवर करी इसने। अभी मैं थोड़ा सा अंडू कर रहा हूँ उसको, तो आप, हाँ ठीक है। मान लीजिए ये रेड कैंडल बनाई बहुत बड़ी, उसके बाद रिकवर कर रहा है ये, ठीक है, रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो एक 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 जोन ऐसा आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर प्राइस ऐसा आएगा जहाँ पे ये थोड़ी देर तक होल्ड करेगा। और अगर होल्ड करके ऊपर जा रहा है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे इसके जोन के बीच का, ठीक है। या फिर या फिर या फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना, आपको आपका ऑप्शन का चार्ट खोल के रखना, वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसा देखेंगे कि फटाक से प्राइस नीचे आएगा, फटाक से ऊपर चला जाएगा, एक बड़ी विग बना देगा ऐसा, मतलब मैटर ऑफ सेकंड में हो जाएगा ये काम। 5 मिनट की हमने टाइम फ्रेम लगाई हुई है, और मान लीजिए 5-4 मिनट, 5 मिनट के कैंडल को खत्म होने में 10 या 20 सेकंड या 1 मिनट बचा हुआ है। उसी दौरान एक फटाक से रेड कैंडल आएगा, फटाक से आपके रिवर्स में जाएगा, फटाक से रिकवर हो जाएगा। अगर वो हमें दिखता है तो हमें फटाक से एक स्कैल्पिंग करनी है, वहीं की वहीं पोजीशन बनानी है, नहीं तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, है ना। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो मत कीजिए, लेकिन मेरा स्टाइल वही है। मैं देखता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ हुई है। अगर इसको ऊपर जाना होगा ना, तो वो नीचे जिन्होंने शॉर्ट बनाया होगा ना, उनका फटाक से स्टॉप लॉस हिट करके फिर फटाक से ऊपर चला जाएगा। फिर वो फटाक से ऊपर वाले जोन को ही मैं कैप्चर करके फटाक से आपकी एंट्री ले लूँगा ऊपर की तरफ। फिर देखते हैं कितना ऊपर जाता है ना। लेकिन मैं उसको कैसे भी करके स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, मतलब लॉस नहीं लूँगा मैं। कुछ भी हो जाए, 10-20-50 जितना भी मिल जाए, बैक टू बैक जितनी भी ग्रीन कैंडल बना दे या फिर जितनी भी मेरी डायरेक्शन में चला जाए, उतना मैं कोशिश करूँगा। तो यही मेरे कल की क्या बोलते हैं प्लानिंग है। तो चलिए, फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको ये मेरी प्लानिंग पसंद आई, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी डेली डेली डालूँ, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट